ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। गांव छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ के लोग अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी दिन भर खेतों में काम किया करते थे और कुछ लोग बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था जिसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो दिन भर काम की तलाश में गांव में इधर उधर भटकता रहता था और उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि किशोर बहुत ही ईमानदार और सारी बात मुंह पर बोलने वाला था। इसलिए सारे ढाबे के लोग उसे अपने ढाबे से भगा दिया करते थे। एक दिन किशोर अपने घर में परेशान बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ किशोर के पिताजी आते हैं और वहाँ आकर किशोर से कहते हैं, किशोर बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। आज भी किसी ने तुम्हें काम नहीं दिया क्या? क्या बताऊं पिताजी, आपने तो मुझे बचपन से यही सिखाया था कि ईमानदार लोगों के साथ ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा? मैं ईमानदार हूँ, इस वजह से कोई भी गांव का ढाबा मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं कौन सा काम करूँ? नहीं किशोर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदार लोगों के साथ ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है। देखना, तेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। और मेरी एक बात सुन, तू हमेशा लोगों के पास काम मांगने के लिए क्यों जाता है? तुझे तो बहुत ही अच्छा खाना बनाने आता है, तो कोई तू अपना छोटा मोटा धंधा शुरू क्यों नहीं कर देता? देखना, तेरा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। अरे हाँ पिताजी, ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही। आज से पहले तो मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था। जब मुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं दूसरों के ढाबे पर जाकर काम क्यों मांगता हूँ? मैं खुद का ही एक छोटा मोटा सा धंधा शुरू कर देता हूँ। लेकिन क्या धंधा शुरू करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, आप तो जानते ही है कि मेरा दोस्त वरुण कुछ ही दिनों पहले शहर से काम कर आया है। मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि मुझे गांव में क्या बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे सकता है। हाँ, ये की ना तूने कोई समझदार वाली बात। अब तू जल्दी से जा वरुण के पास और उससे पूछ कि मुझे गांव में क्या बेचना चाहिए जिससे मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चले। इतना सुनते ही किशोर अपने घर से निकल जाता है वरुण के घर जाने के लिए, लेकिन रास्ते ही में उसे उसका दोस्त वरुण मिल जाता है। तो किशोर वरुण से कहता है, अरे किशोर भाई, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं अभी तुम्हारे ही घर आ रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी। अरे हाँ किशोर भाई, पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है मुझसे? अरे वरुण भाई, दरअसल बात ऐसी है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं इतना ईमानदार हूँ। इस वजह से गांव का कोई भी आदमी मुझे काम में नहीं रखता। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं इस गांव में अपना कोई छोटा मोटा सा धंधा शुरू करूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना कौन सा धंधा शुरू करूँ। तुम तो अभी शहर से आए हो, इस वजह से मैं तुम्हारे पास पूछने के लिए आया हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज खाने की बताओ जिसे गांव के सारे लोग जानते हो, लेकिन यहाँ गांव में कोई भी उसे बेचता ना हो, जिससे सारे लोग मेरे ठेले पर उसे खाने के लिए आए। अरे किशोर भाई, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ बेचना चाहिए। मैं जब शहर गया था तो मुझे खाने के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखी थी, एक वड़ा पाव और दूसरा पानी पूरी। लेकिन दोनों के बारे ही में इस गांव में सारे लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ बात ये नहीं कि यहाँ कौन कौन जानता है, बात ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गाँव में हर दूसरा आदमी वड़ा पाव बेचता है, लेकिन पानी पूरी कोई नहीं बेचता, क्योंकि हमारे गांव में पानी पूरी बनाना किसी को भी नहीं आता। इस वजह से सारे लोग पानी पूरी खाने के लिए बेताब रहते हैं। अगर तुम्हें बेचना है तो तुम पानी पूरी बेच सकते हो, जिससे तुम्हारा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। अरे हाँ वरुण भाई, ये बात तुमने बिल्कुल ही सही कही। मैं भी सोच रहा था कि हमारे गांव के लोग पानी पूरी खाने के लिए इतना बेताब रहते हैं, तो मैं क्यों ना पानी पूरी का ठेला शुरू कर दूं। ठीक है, मुझे पानी पूरी बनाना तो बहुत ही दिनों से आता है। मैं एक काम करता हूँ, कल ही से मैं अपने एक छोटे मोटे से ठेले पर पानी पूरी का रेली लगा देता हूँ और उसे पूरे गांव में बेचता हूँ। देखता हूँ कि मेरा ठेला कैसा चलता है। इतना कहकर किशोर अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है
और अगले दिन से ही किशोर गांव के चौपाटी पर अपने एक छोटे से ठेले पर चटपटे पानी पूरी बेचने लगता है। पानी पूरी की खुशबू सुनकर दो लोग किशोर के ठेले के पास आते हैं और वहां आकर किशोर से कहते हैं, अरे किशोर भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुमने अपने ठेले पर चटपटे पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में किसी को भी आज से पहले पानी पूरी बनाना नहीं आता था, तो तुमने पानी पूरी बनाना कहाँ से सीख लिया? हाँ भाई, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो। आज से पहले ना ही इस गांव में किसी को ये पानी पूरी बनाना आता था और ना ही कभी किसी ने ये पानी पूरी बनाने के बारे में सोचा होगा। और रही मेरी बात पानी पूरी बनाने की, तो मैं जब पिछले साल शहर काम की तलाश में गया था, तब मैं वहीं से ये पानी पूरी बनाना सीख कर आया था। और मैं इस गांव में ही अपने पानी पूरी का ठेला आज से लगाऊंगा और आप लोगों को चटपटे और मीठे पानी पूरी खिलाऊंगा। अरे वाह किशोर भाई, दिल खुश कर देता। अच्छा हुआ तुमने हमारे ही गांव में ये चटपटे पानी पूरी का ठेला लगाया है। सच बताऊं तो हम गांव वाले लोगों का ये चटपटे पानी पूरी खाने का बहुत ही मन रहता था, लेकिन हमारे गांव में किसी को भी ये पानी पूरी बनाना नहीं आता था। इस वजह से हम लोग कई सालों से ये पानी पूरी खा नहीं पाते थे। अब तुमने अपना ठेला लगा दिया है तो हम लोग तुम्हारे ही ठेले पर आकर चटपटे पानी पूरी खाया करेंगे। अरे हाँ भाई, यही सोच कर तो मैंने अपना ठेला अपने ही गांव में लगाया है। अब तुम लोग मेरी तारीफ ही करते रहोगे या बताओगे भी तुम लोगों को कितने प्लेट चटपटी या मीठी पानी पूरी दे दूं? एकदम चटपटी पानी पूरी है, तुम लोगों को खाकर मजा ही आ जाएगा। हाँ किशोर भाई, सच में तुम्हारे हाथों का चटपटी पानी पूरी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। अब देर मत करो, जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट मीठी पानी पूरी लगा दो और उसके बाद तीखी पानी पूरी भी लगा देना। हम लोग बहुत मजे से पानी पूरी खाएंगे। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को एक एक प्लेट चटपटी और एक एक प्लेट मीठी पानी पूरी दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस पानी पूरी को खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर के ठेले के आजू बाजू पूरे गांव के लोग जमा हो जाते हैं। सारे लोग किशोर के यहाँ के चटपटे और मीठे पानी पूरी खाने आए थे और किशोर का ठेला बहुत ही अच्छा चलने लगता है, जिससे उसका मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा होता है। और इसी गांव के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी किशोर के यहाँ चटपटे और मीठे पानी पूरी खाने आ रहे थे, जिससे किशोर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। एक दिन की बात है, किशोर अपने ठेले के पास खड़ा खुद से ही खुश होकर बातें कर रहा था। अरे वाह वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के लोगों को मेरे हाथों का पानी पूरी इतना स्वादिष्ट लगेगा कि वो लोग दूर दूर से आकर मेरे हाथों का पानी पूरी खाएंगे। बस ऐसे ही मेरा ठेला चलता रहे और मेरा मुनाफा भी होता रहे, फिर तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किशोर इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ वरुण आ जाता है और वहाँ आकर किशोर से कहता है, क्या बात है किशोर भाई, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या धंधा अच्छा नहीं चल रहा क्या? क्या कोई परेशानी है? अरे नहीं वरुण भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा धंधा अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सच बताऊं तो ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारे पास आइडिया लेने के लिए नहीं आता तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि मुझे इस गांव में पानी पूरी बेचनी चाहिए। और तुम मानोगे नहीं, इस गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी मेरे ठेले पर मेरे चटपटे पानी पूरी खाने आ रहे हैं, जिससे सुबह से शाम तक मेरे ठेले पर भीड़ लगी रह रही है और मेरा मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अरे किशोर भाई, ये तो एक न एक दिन होना ही था। आखिर तुम इतनी मेहनत करते हो और तुम इतने ईमानदार भी हो, इस वजह से ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करता है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। बस तुम अपने पानी पूरी का धंधा ऐसे ही चलाते रहो, देखना तुम बहुत ही तरक्की करोगे। अब मैं जाता हूँ, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। इतना कहते ही किशोर वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बीत जाते हैं। कुछ देर के बाद ही किशोर के पानी पूरी के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और फिर से सारे लोग दूर दूर से आकर किशोर के यहाँ उसके चटपटे पानी पूरी और मीठे पानी पूरी खा रहे थे और तारीफ करके जा रहे थे। और इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग किशोर के ठेले पर आते थे, जिससे किशोर का ठेला आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ही मशहूर होने लगा और किशोर अपना खुशी खुशी धंधा करने लगता है।
कहानी की सीख, जो ईमानदार होता है ऊपर वाला कभी न कभी उसके साथ अच्छा ही करता है।